Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and this is our third video lecture of DSA playlist. So in this video we are going to learn and discuss function. So what is function? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का क्या यूज है और फंक्शन से हमें क्या फायदा होता है अगर हम अपने कोड में उसको यूज करते हैं. तो आज हम सारी चीज देखेंगे, सब कुछ इसमें खत्म कर देंगे, फंक्शन सारी चीज देख लेंगे. फंक्शन को पढ़ाने का पर्पज ये है लेक्चर थर्ड में, क्योंकि हम एरे के जितने भी आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फंक्शन लगते हैं, उसका यूज होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का क्या यूज है और आपको सारी चीजें फंक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, जो अगर हम आगे एरे में कहीं पे भी उसको यूज करते हैं तो आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे पहले ही. चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन. तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें फंक्शन क्या होता है, तो इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड. ओके, एंड इट डिफाइन द कोड वंस, सॉरी यू हैव टू डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स. सो इसका मतलब ये है, rather than writing a code again and again, just define the code once and use it multiple times. कहने का मतलब ये है, आपका जो कोड है उसमें आप खाली एक बार उस कोड को डिफाइन कीजिए और जितनी मर्जी मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा. खाली एक बार आपने लिखा और आप बार बार उस कोड को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं. फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या होता है. तो अगर फंक्शन के सिंटैक्स की बात करें तो फंक्शन का सिंटैक्स कुछ नहीं है. सबसे पहले इसमें आता है रिटर्न टाइप, कि किस टाइप का ये रिटर्न टाइप है. उसके बाद क्या आता है फंक्शन का नाम, कि फंक्शन का जो आपने फंक्शन बनाया उसका नेम क्या है. उसके बाद इसमें आता है पैरामीटर्स लिस्ट के कितने पैरामीटर इसमें हैं. उसके बाद इसमें क्या लिखा जाता है यार, इसमें लिखा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड, उसकी डेफिनेशन ब्लॉक ऑफ कोड. ये क्या चीज है, ये तो आपने डिक्लेयर करा कोई फंक्शन, ये तो उसका डिक्लेरेशन है कि आपने कोई फंक्शन है वो डिक्लेयर कर दिया. ये क्या चीज है यार, इसकी अगर हम बात करें तो ये फंक्शन की डेफिनेशन. ये क्या चीज है, फंक्शन डेफिनेशन, कि आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया. तो सिंटेक्स अगर हम देखें फंक्शन का, वो क्या होता है, सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि वॉइड है. रिटर्न टाइप का, एक सेकेंड में, रिटर्न टाइप इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये वॉइड टाइप का रिटर्न है. वो टाइप फंक्शन जो है ये वॉइड टाइप का है, या ये इन टाइप का है, या ये स्ट्रिंग टाइप का है, या ये बूल टाइप का है, ये किस टाइप का है. जैसे वॉइड, अगर ये वॉइड टाइप का है तो वॉइड हैज डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. वॉइड जो है फंक्शन कभी भी रिटर्न नहीं करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. इंट जो है वो रिटर्न करता है, स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करता है. इस टाइप से आप देखेंगे जब हम फंक्शन के कोड अब आगे देखेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज मैं कह रहा हूं. तो रिटर्न टाइप होता है, जैसे मैंने बताया, वॉइड, इंट, स्ट्रिंग, बूल, कैरेक्टर, आप ऐसे देख सकते हैं. उसके बाद आप फंक्शन का नाम, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं. उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आते हैं पैरामीटर लिस्ट. आप कितने भी आर्ग्यूमेंट, और जो पैरामीटर लिस्ट होते हैं जिसमें आप डेटा पास करते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है ना, तो आप कितने ही आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, 1 2 3 आपकी मर्जी है. और यहाँ पास भी नहीं कर सकते, जैसे वॉइड में कभी कभार हम पास नहीं करते हैं. ठीक है, आगे वो भी चीज डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो इसके अंदर, जो फंक्शन के अंदर जो भी डेफिनेशन होती है, जो भी आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं. ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स. ये कब रन होता है, जब उसको हम बुलाते हैं. ठीक है, इसका क्या फायदा है कि रादर देन राइटिंग अ कोड अगेन एंड अगेन, you have to just define the code once and use it multiple times. ओके, आपको खाली एक बार कोड को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, और आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, इससे आपको बार बार चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी. जब भी आपको फंक्शन यूज करना है आप यूज कर सकते हैं. अब हम देखते हैं सिंटेक्स. आपको समझ में आ गया कि रिटर्न टाइप होता है ये फंक्शन नेम होता है, पैरामीटर लिस्ट, और ये ऐसे होता है. इसको मैं ऐसे कर देता हूं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा हूं मैंने कहा क्या है अभी. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि यार मैंने एक बनाया फंक्शन. सबसे पहले सुनना, मैंने क्या बनाया, मैंने एक बनाया माय फंक्शन. कुछ भी नाम ले सकते हो, आप रख सकते हो इसका, माय फंक्शन. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको कोड को देखूं अभी चीजें हो कैसे रही हैं. अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं. मैंने लिखा void, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा सही से, जब भी आपको चीजें समझ आएंगी सही से कि क्या चीज हो रही है. सी आउट, वेलकम टू कोडिंग मंत्रा. तो अगर मैं इस प्रोग्राम को, इस कोड को रन करूं तो ये मुझे प्रिंट करके ये दे देगा, वेलकम टू कोडिंग मंत्रा.
आप देख सकते हैं, यस, वेलकम टू कोडिंग मंत्रा। इसमें हुआ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हुआ क्या है, ये कैसे कैसे कौन सी लाइन कब कब एग्जीक्यूट करेगी, वो चीज देखनी है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल डिक्लेयर करी यहां पर, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद क्या हुआ है, एक चीज छोटी सी है यार, उसके बाद ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट लाइन ये, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ये, उसके बाद सेकंड लाइन ये, फिर थर्ड लाइन ये होगी। थर्ड लाइन कौन सी होगी, थर्ड लाइन होगी ये क्या चीज है आपका, ये आपका मेन फंक्शन होता है, ये आपका मेन फंक्शन होता है। आप यहां पर आ गए, अब आपने मेन फंक्शन के अंदर जब आप आ गए तो मेन फंक्शन के अंदर जो लिखी हुई है लाइन नंबर 15, सबसे पहली लाइन है मेन फंक्शन के अंदर कौन सी, लाइन नंबर 15, तो वो रन होगी। तो मेन फंक्शन ये रन होगा तो इसका क्या नाम है, माई फंक्शन। तो माई फंक्शन किसको कॉल लगाएगा, अपने आप को माई फंक्शन में, जो कि डिक्लेयर हो रहा है माई फंक्शन के नाम से, जिसमें क्या लिखा हुआ है, डिफाइन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है माई फंक्शन की, वेलकम टू कोडिंग मंत्रा। तो ये प्रिंट कर देगा वेलकम टू कोडिंग मंत्रा, ठीक है, फिर रिटर्न 0 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं एक चीज और है, अगर मैं माई फंक्शन दोबारा से रन करूं, वो माई फंक्शन दोबारा से एक बार लिखूं, तो ये 2 बार रन होगा, 2 बार प्रिंट करा देगा वेलकम टू कोडिंग मंत्रा। अगर मैं 3 बार लिखूंगा तो ये 3 बार प्रिंट करा देगा। देखना चीजें कैसे कैसे हो रही हैं, 3 बार प्रिंट करा दिया कैसे, मैंने सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फिर मेन चीज ये कि आप मेन फंक्शन पे हो भी, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर आपने सबसे पहले क्या आपको दिख रहा है, माई फंक्शन, तो माई फंक्शन अपने आप को कॉल लगाएगा। और माई फंक्शन में लिखा क्या है, माई फंक्शन कह रहा है कि जस्ट प्रिंट वेलकम टू कोडिंग मंत्रा, तो आपने प्रिंट करवा दिया वेलकम टू कोडिंग मंत्रा, ठीक है, वेलकम टू कोडिंग मंत्रा, ये लाइन प्रिंट हो गई। उसके बाद आप आए लाइन नंबर 16 में, तो ये माई फंक्शन है, फिर उसने माई फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल लगाया, माई फंक्शन ने दोबारा अपने आप को कॉल लगाया और दोबारा प्रिंट करवा दिया ये कि वेलकम टू कोडिंग मंत्रा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। फिर आप आए लाइन नंबर 17 पे, फिर माई फंक्शन है, माई फंक्शन ने दोबारा अपने आप को कॉल लगाया, उसमें क्या लिखा है, वेलकम टू कोडिंग मंत्रा, तो ये क्या चल जाएगा यहाँ पर, वेलकम टू कोडिंग मंत्रा। तो ये ऐसे हो गया। सपोज अगर मैं एक और फंक्शन लिखूं, वॉइड फंक्शन 2, कुछ भी नाम ले सकता हूं मैं, और ये लिखूं मैं सी आउट हेलो अफशान एंड ऑफ लाइन, और मैं यहां ये जो मैंने माय फंक्शन को कॉल लगाया था और मैं अभी फंक्शन 2 को कॉल लगाऊं, यहां पर फंक्शन 2 को कॉल लगाऊं, तो मेरा क्या चलेगा, अब आप देखना, अभी मेरा क्या चलेगा, अब देखना कैसे चीज हो रही है। सबसे पहले आप आए मेन फंक्शन में, सबसे पहले आप आओगे मेन फंक्शन में, सबसे पहले आप आए मेन फंक्शन में, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन दिख रही है हमें, क्या दिख रही है मेन फंक्शन के अंदर, माय फंक्शन, तो माय फंक्शन ने अपने आप को कॉल लगाई, तो माय फंक्शन कह रहा है, उसकी जो डेफिनेशन है जस्ट खाली प्रिंट वेलकम टू कोडिंग मंत्रा, तो वेलकम टू कोडिंग मंत्रा आपका प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में। उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, आप आए लाइन नंबर 19 पे, तो यहाँ क्या लिखा है माय फंक्शन, उसने फिर से अपने आप को कॉल लगाई, इसमें क्या लिखा है, वेलकम टू कोडिंग मंत्रा, वेलकम टू कोडिंग मंत्रा लाइन नंबर 2। इसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब आप आए लाइन नंबर 20 में जहां लिखा है फंक्शन 2, तो फंक्शन 2 ने अपने आप को कॉल लगाई, तो फंक्शन 2 की डेफिनेशन क्या है कि ये प्रिंट करा रहा है हेलो अफशान, तो हेलो अफशान यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, हेलो अफशान यहाँ प्रिंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना। सबसे पहले आप मेन फंक्शन में आओगे, उसके बाद जो फंक्शन लिखा है वो अपने आप को कॉल लगाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा, जब एग्जीक्यूट होगा फिर आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे, तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है माय फंक्शन, वो अपने आप को कॉल लगाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा, फिर आप आओगे नेक्स्ट लाइन में, ये वाला फंक्शन लिखा है फंक्शन 2, वो अपने आप को कॉल लगाएगा, प्रिंट हो जाएगा हेलो ऑप्शन, फिर आपका रिटर्न 0, तो आपका जो फंक्शन है वो टर्मिनेट कर जाएगा, जो आपका कोड है, जो मेन फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आपकी चीजें ऐसे ऐसे आ जाएंगी। तो ये वॉइड, ये जो आपने लिखा वॉइड माई फंक्शन, ये क्या है, माई फंक्शन फंक्शन का नेम है, पैरामीटर इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं 0 पैरामीटर है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और ये जो वॉइड है ये क्या है, रिटर्न टाइप है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे कौन कौन चीजें क्या क्या कॉल लगा रही हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है सेकंड पहले नंबर पे, यहाँ पर आओगे मेन फंक्शन, ये अपने आप को कॉल लगाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर लाइन नंबर 19 ये अपने आप को कॉल लगाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आप आए लाइन नंबर 20 पे, ये अपने आप को कॉल लगाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न 0 टर्मिनेट हो जाएगा मेन फंक्शन, फिर आपके ऐसे ऐसे आ जाएंगे। तो ये वॉइड का एग्जांपल था, जो इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इंट का, जो रिटर्न करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया इंट ऐड, ऐड नाम कुछ भी ले सकते हो, ऐड कुछ भी आपकी जो भी मर्जी आए। इसमें हम 2 पैरामीटर 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जिसका नाम होगा इंट ए
कोमा इंट बी, वो भी इंट में ही रहेंगे, इंटीजर टाइप के, ठीक है। उसके बाद हमने इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है यार, ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। ये क्या कर रहा है कि उनका एडिशन, एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ ए एंड बी। क्या करा मैंने, जो फंक्शन का सिंटेक्स पे जाइए आप, रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप क्या है, इंट, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नेम क्या है, कुछ भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने लिया ऐड, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, मैंने इसमें दो आर्ग्यूमेंट, दो पैरामीटर पास करे, जिस इंटीजर ए, कोमा से पैरामीटर आप सेपरेट करेंगे, कोमा लगाया मैंने, ये आप देख सकते हैं ना, कोमा इंट बी, ठीक है। उसके बाद ये तो डिक्लेयर हो गया आपका फंक्शन। उसके बाद आपने लिखा ब्लॉक ऑफ कोड यानी डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने क्या कहा कि इंट मैंने आपको बताया था कि उसका रिटर्न टाइप होता है, वो रिटर्न करता है, तो रिटर्न क्या कर रहा है वो ए प्लस बी, यानी कि समीशन, उनका एडिशन ए प्लस बी का। तो अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूं, मैंने क्या करा, ऐड को मैंने कॉल करा यहां से, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी वैल्यू पास कर दी, जैसे मैंने पास करा 15 आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये वाला नंबर आर्ग्यूमेंट ए, कोमा लगाया मैंने, क्या लगाया, कोमा, कोमा लगा दो। उसके बाद इंट बी, बी मैंने कोई नंबर लिया इंटीजर टाइप का, दूसरा नंबर है, मैंने लिया 10, मेरी मर्जी कुछ भी ले सकता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, इसको सी आउट करा दीजिए आप, सी आउट यानी प्रिंट करा दीजिए। तो ये क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25, आप देख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटीजर कोई वेरिएबल ले लीजिए, यहाँ पर इंट एक्स, कुछ भी इंट एक्स, उसमें आपने क्या करा दिया, इसका रिजल्ट सेव स्टोर करा दिया। उसके बाद आपने क्या करा, सी आउट एक्स, इंटीजर टाइप का है क्योंकि एक्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसका रिजल्ट सेम आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं, तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहे वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे ये थोड़ा सा लगता है सी आउट डायरेक्ट करो, बार बार एक दो लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखो। तो अभी हम देखते हैं कैसे कैसे चीजें हुई इसमें। तो सबसे पहले क्या हुआ यार, सबसे पहले हम ये वाली लाइन आई, ये वाली लाइन आई, मेन चीज यहां से देखते हैं, इंट मेन, इंट मेन, तो सबसे पहले ये चला होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन में आप आए, तो मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है सी आउट एड, कुछ ऐड है, तो ऐड ने किसको कॉल लगाई, अपने आप को कॉल लगाई ऐड, ठीक है। फिर उसमें लिखा है 15, तो इंट ए की जगह आ जाएगा 15, इंट ए की जगह क्या आ जाएगा 15। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो ए है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15, ठीक है, ठीक है। कोमा, कोमा इंट बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू है 10, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिटर्न, रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना होता है 15 प्लस 10 कितना 25, तो रिटर्न क्या करेगा वो, ये रिटर्न मार देगा, रिटर्न मार देगा, ये रिटर्न कर देगा कितना 25, रिटर्न 25। चल लिया, ऐड फंक्शन पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ऐड 15 10 जब ये चलेगा तो ये क्या दे देगा आपको 25 दे देगा, समझ रहे हो ना, कि मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन ने देखा यार ये ऐड है, ऐड ने अपने आप को कॉल लगाई, इंट ए 15, इंट बी 10, रिटर्न ए प्लस बी 10 प्लस 15 25, तो 25 आपको उसने दे दिया, आप देख सकते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसको आप खाली एक बार डिफाइन करते हैं और आप अपने उस कोड में मल्टीपल टाइम चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने दोबारा कोड सेम फंक्शन को कॉल लगाया ऐड को, और मैंने कहा कि यार मुझे दे दो, मुझे ऐड करना है 50 और 15, एंड ऑफ लाइन कर रहा हूं मैं यहां से, एंड ये तो ठीक है, यहां कर देता हूं एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन, जिससे वो सेपरेट लाइन में मुझे दे दे। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं, ओके ये हटा दूं मैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये क्या देगा मुझे, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन में आप आए, तो सबसे पहले क्या लिखा है, ऐड 15 10, तो ऐड ने अपने आप को कॉल लगाई, इंट ए 15, इंट बी 10, तो 15 प्लस 10 25, तो रिटर्न क्या मार देगा 25। तो ये क्या, इसमें क्या वैल्यू आ रही है, इसमें जो वैल्यू आ जाएगी वो 25। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, लाइन नंबर 15। अब आप आए लाइन नंबर 16 में, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐड 50 15, तो ऐड ने अपने आप को कॉल लगाई, इंट ए कितना है 50, इंट बी कितना है 15, तो 50 प्लस 15 कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ आ जाएगा 65, 65, 65, फिर रिटर्न 0, विच मीन्स मेन फंक्शन टर्मिनेट हो गया। अब आप कोड को फिनिश कर सकते हैं, कोड खत्म हो गया और आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 25 एंड 65। तो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या बताया मैंने, कि फंक्शन जो है ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप खाली एक बार डिफाइन करते हैं और आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स ये है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड ब्लॉक ऑफ कोड जो उसकी डेफिनेशन होती है। उसके बाद सारी चीजें यही है, ठीक है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कि जो हमारा मेन फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है
उससे पहले ही आप अपने फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, वरना जो आपका फंक्शन है वो रन नहीं करेगा। जैसे कि ये मेरा फंक्शन था, इसको मैंने मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करा था, बट अगर मैं यहां डिक्लेयर करूं इसको फंक्शन को तो ये रन नहीं होगा, ये एरर देगा, ये एरर देगा। इस एरर को दूर करने के लिए एक चीज कर सकते हैं, पहले ही हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, इंट एड इंट ए कोमा इंट बी, इसको हमने क्या कर दिया, यहां पर इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये कि जो आपका फंक्शन, कुछ भी फंक्शन होगा वो मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर होगा, जब ही वो फंक्शन रन होगा, वरना फंक्शन रन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूं अब, तो ये एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये जो मेन फंक्शन है उसको आपने पहले डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अगर आपने पहले डिक्लेयर नहीं करा होता ये नहीं चलता। और सिंपल वे में तो अगर मैंने अब डिक्लेयर नहीं करा, मेन फंक्शन के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं आ रहा। और अगर मैं मेन फंक्शन से पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दूं तो ये आ जाएगा। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो तरीका ये है कि आपने पहले डिक्लेयर कर दिया और आपने पूरा डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, आपका आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो डिक्लेयर जेड, ये ठीक है, और आपने डिक्लेयर इंट एड इंट ए कोमा इंट बी है इंट बी, आपने पहली डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर आपने पहली कर दिया यहां पर, और आपका ये ऐसे आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपने डिक्लेयर भी कर दिया और आपने ऐसे भी कर दिया। तो यार ठीक है, मेरे पीसी की जो बैटरी है वो लो है, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपको मैं पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस पूरा बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हमें एरे कंटिन्यू करना है, उसमें सॉर्टिंग देखनी है और सर्चिंग वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। सो ओके, थैंक यू, बाय।